Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 10. So the question is, what role does the molecular interaction play in a solution of alcohol and water? अल्कोहल एंड वाटर के सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस हैं उनका क्या रोल है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो बेटा, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे डायग्राम से और थोड़ा सा लिख के। यहाँ पर आपने ये पिंक कलर से बनाए हैं क्या अल्कोहल्स। दिस इज H, दिस इज O, दिस इज R। ROH इज अल्कोहल। आपको बताना है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, अगर हम बात करें बेटा प्योर अल्कोहल की तो उसके बीच में प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होगी? यहाँ पर यह है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर इनके बीच में हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। इनको हम शो कर लेते हैं ब्लू कलर से। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें प्योर वाटर की बेटा, प्योर वाटर में क्या होता है? प्योर वाटर में तो और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों? ये OH के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। ये पूरा बना लेता है के जैसा एक स्ट्रक्चर। समझ आई बात? ओके। अब क्या किया आपने? इनको मिक्स कर दिया। जब आप इनको मिक्स करेंगे बेटा, यहां पर हमने बनाया है ऑन मिक्सिंग। तो जब आपने इनको मिक्स किया, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डिक्रीज हो गई। ऐसा क्यों? देखो बेटा, यहां पर ये है वाटर मॉलिक्यूल येलो वाला, इसने अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑक्सीजन ने की दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पर ये वाटर और अल्कोहल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अब आपके पास ये जो अल्कोहल वाला पार्ट है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की जगह वहां पर प्रेजेंट है एक एल्काइल ग्रुप। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। और अगर आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम हो गई हैं तो क्या होगा बेटा? जो सॉल्यूशन है वो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ? अब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्योंकि कम हो गई हैं तो वो आसानी से जा पाएंगे वेपर फेज में। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा? जो वेपर प्रेशर है वो हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आपका लो, ठीक है। अब आपको कम हीट देनी पड़ेगी उसको बॉयल करने के लिए। और यहां पर हम लिख सकते हैं रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर है वो ग्रेटर होगा बेटा किससे? P0A XA प्लस P0B XB से, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब आएगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ये शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्लियर? बात समझ आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, बहुत आराम से हो जाएगा। तो देखो बेटा, क्या लिखा हमने यहां पर? देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल एज वेल एज इन वाटर। दोनों में ही प्रेजेंट होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑन मिक्सिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड्स टू डिक्रीज। मिक्स करने के बाद क्या हुआ? अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज हो गई। ड्यू टू डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस द सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने की वजह से अब ये सॉल्यूशन शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, या फिर हम कहेंगे बेटा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। एज अ रिजल्ट द सॉल्यूशन विल हैव हायर वेपर प्रेशर एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर वाटर एंड प्योर अल्कोहल सेपरेटली। ठीक है, क्लियर ये वाला क्वेश्चन? चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।